ओके तो गाइज विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला जो है वो Q&A आ चुका है। बेसिकली आपसे बातचीत करने के बाद दोबारा मौका मिल गया है। जो भी आपने सवाल पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी, लिस्ट मेरे सामने है, उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। बिना इस देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल बोला है, यहाँ पे आता है हमारे पास काम्या पटेल की तरफ से। बोलते हैं कि एक के नाम पे 150 व्लॉग बनाने हैं, बोल के आपने किसको रोस्ट किया, जनता जानना चाहती है। भाई मैंने किसी को रोस्ट नहीं किया यार, मैं अपना ओपिनियन दे रहा था कि भाई हाउ आई डू थिंग्स से मेरा मतलब ये है कि देखो व्लॉग बनाने से मेरा मतलब ये है कि इफ़ यू टॉक अबाउट एनी फुल टाइम व्लॉगर, जितने भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं कई, और यू नो एवरीवन इज मेकिंग कंटेंट, तो हर एक को डेली कुछ ना कुछ एक नया कंटेंट चाहिए होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चलो 2021 में ऑन माय बर्थडे आई गॉट मैकलैरन। टोटल कितने वीडियोस बनाए मैंने उसके ऊपर? मुश्किल से 1 या 2 उस टाइम पे, क्योंकि मैं व्लॉग कर रहा था एक्टिवली। बस ठीक है, मतलब फॉर मी इट वाज जस्ट अ कार। अब मैं चला रहा हूँ थोड़ा डेली कि अच्छा आज मैकलैरन के अंदर टायर पंचर हो गया, आज इसके अंदर हवा कम हो गई थी, आज इसकी सर्विस करवाते हैं, आज इसकी वॉशिंग करवाते हैं, आज लेंगे पब्लिक का रिएक्शन, आज दिलवाएंगे 50 दिरहम का पेट्रोल, आज करेंगे ये, आज चेक करते हैं इसकी टॉप स्पीड, आज लेंगे। मतलब दिस इज नॉट माय लाइन ना, मतलब ये मेरा काम नहीं है। जो व्लॉगर कोई होगा तो वो ये काम जरूर कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा लोग उसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पे एक के नाम पे 150 व्लॉग का मेरा मतलब वही था कि जो क्वेश्चन था रिगार्डिंग शादी, कि भाई जब करनी होगी तो उस टाइम पे ठीक है, एक फोटो आएगी एंड या मतलब नो वट एवर की, बस ठीक है। अब उसके नाम पे थोड़ा है कि अभी कार्ड फाइनल हो गया है और अभी लड़की को देखने जा रहे हैं और अभी पहली बार हम बाहर जाएंगे और देखो अभी फूल लग गए हैं अभी, मतलब ऐसा थोड़ा होता है यार। मेरे को फूल से डेकोरेशन याद आ गया। बट एनीवे, मैंने किसी को रोस्ट नहीं किया भाई, सब अच्छे दोस्त थे मेरे, वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। अगला सवाल है अमन का। बोलते हैं कि ब्रो 20K से 30K और 30K से 50K तक बेस्ट फोन बताओ, मुझे बाय करना है, प्रायोरिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट बैटरी, बेस्ट स्टोरेज। तो अमन भाई आपको फोन्स कितने बाय करने हैं वो तो बताओ, मैं ये वीडियो बनाऊंगा। मैंने अंडर 30K का एक वीडियो बनाया है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले लाइव लिया है, तो यू कैन हैव अ लुक देयर। और अंडर 50K, बेसिकली 30 से 50 के बीच का एक वीडियो बना देता हूँ। बेसिकली अगर मैं आपको एक फ़ोन बताऊँ इन जस्ट वन नटशेल, अगर आपको लेना है बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट बैटरी, बेस्ट स्टोरेज, तो आप ले सकते हो OnePlus 15R। सॉलिड फ़ोन है उस प्राइस में और मज़ा आ जाएगा। और 20 से 30 वाली मैंने वीडियो बना रखी है, तो यू गो हैव अ लुक एज वेल। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे कल्पेश ने। बोलते हैं कि टेक यूट्यूबर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या होती है? यार सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है आपका टेक में इंटरेस्ट होना, और ये स्किल नहीं है, ये या तो आपका है और या तो आपका नहीं है। और ये टेक यूट्यूबर नहीं है, किसी भी कैटेगरी में अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल लेट्स से फूड। अभी आप खाना जो है उसको बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप वीडियो में नेचुरली नजर आएगा ना वो, कि हाँ भाई मतलब आप एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और आप दिस दैट, रेदर देन कि आप बन गए हैं यूट्यूबर जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि हाँ सक्सेसफुल हो जाऊंगा और पैसा कमा लूंगा। तो टेक यूट्यूबर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है टेक में इंटरेस्ट होना। जेन्युइनली आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए फील्ड में। उसके बाद फिर आपको अगर नॉलेज कम है तो कोई बात नहीं, नॉलेज तो आप सीख लोगे विद टाइम, बट इंटरेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ठीक है, बात करेंगे, प्रैक्टिस होगी, वीडियो बनाएंगे, ओवरऑल आप इंप्रूव करेंगे, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो वो हो जाएगा। बट इंटरेस्ट इज द बिगेस्ट स्किल रिक्वायर्ड इन एनी फील्ड। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग की बात करते हैं। नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। गेमिंग में आज की डेट में कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मुझे गेम्स खेलना पसंद है, लेकिन मैं वीडियो बनाने के लिए गेम्स नहीं खेल सकता, मतलब ये मुझसे होगा ही नहीं। अब अगर मैं जबरदस्ती कोशिश करूं कि यार मैं भी एक गेमिंग का चैनल खोल लेता हूं, मैं भी गेम्स खेल लूंगा, मैं भी ये सब करूंगा, तो वो मैं नेचुरली वो काम नहीं कर पाऊंगा। हाँ कभी इंटरेस्ट होगा, वो एक अलग बात है। तो इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में होना आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फ्रॉम पोटैटो गेमर। अच्छा गेमिंग का नाम लिया, अगला गेमर के सवाल आ गया। बोलते हैं कि गुरुजी मेटा डिस्प्ले वाले ग्लासेस इंडिया में कब आएंगे और क्या रेबन मेटा ग्लासेस फर्स्ट जनरेशन की प्राइस अंडर 10K आ सकता है? यार मेटा डिस्प्ले वाले ग्लासेस तो एज ऑफ नाउ इट्स वेरी वेरी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो केवल यूएस में मिल रहा है, वो भी केवल स्टोर में जाके डेमो बुक करके, और तभी आप ले सकते हो। तो इट इज़ वेरी वेरी लिमिटेड दैट वे। तो आई एम नॉट श्योर कि वो फर्स्ट जेन जो है वो ग्लोबली मेटा उसको लेके आएगा कि नहीं। हो सकता है अभी इसका वर्जन 2 आया, कुछ और आया और वो धीरे धीरे करके रोल आउट हो, बिकॉज इंडिया में इनको सक्सेस तो बहुत ज़्यादा मिल गई है, काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं मेटा ग्लासेस। अब फर्स्ट जेन वाले का प्राइस अंडर 10K आ सकता है क्या? आई डाउट कि अंडर 10K आएगा, नहीं आ सकता। बट मुझे इतना लगता है कि इस तरह के जो ग्लासेस हैं, अब जो मार्केट खुल गया है, तो बहुत सारे ब्रांड्स आपको दिखेंगे अभी जो आपको हो सकता है 8,000, 10,000, 12,000 में इस तरह के चश्मे
मार्केट में लाके दे दें, तो वो हो सकता है, वो डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम तनीषा सजवान, बोलते हैं कि ये मिथ है या रियलिटी कि सैमसंग के फोन्स लंबे टाइम तक चलते हैं और मोटरोला के कम टाइम तक चलते हैं। मैं मोटरोला एज 60 फ्यूजन लेने का प्लान कर रही। ऐसा नहीं है कि सैमसंग के फोन्स लंबे टाइम तक चलते हैं और मोटरोला के फोन्स कम टाइम तक चलते हैं। सैमसंग अपने फोन्स में सॉफ्टवेयर अपडेट ज्यादा टाइम तक देता है कंपेयर टू मोटरोला, ये एक फैक्ट है। मोटरोला यूजुअली इतने लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं देता है, सैमसंग लंबे टाइम तक अपडेट्स देता है। लेकिन फ़ोन मोटरोला के भी अच्छे हैं एंड सॉफ्टवेयर अपडेट का बस एक थोड़ा सा सीन रहता है कि कई बार ज़्यादा आपको एंड्रॉइड वर्जन्स के अपडेट्स नहीं मिलेंगे मोटरोला के फ़ोन्स में। अदरवाइज अच्छे फ़ोन्स बनाता है मोटरोला एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। H60 फ्यूजन अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो या यू कैन गो फॉर दैट। सैमसंग से अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा बेटर निकलेगा सेम प्राइस में मोटरोला का फ़ोन, बट सैमसंग के फ़ोन में फिर वो एक ब्रांड वैल्यू है, लंबे टाइम तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, वो सब एडवांटेजेस जो हैं सैमसंग के वो आपको उधर मिलेंगे। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे यूजर एनी, बोलते हैं कि मॉर्निंग गुरु ब्रो, मैं 2015 से सैमसंग गैलेक्सी नोट 5 यूज़ कर रहा हूँ, 11 साल हो गए इनफैक्ट। हाँ यार, 2015 में बाय द वे गाइस जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने उस टाइम पे सैमसंग गैलेक्सी नोट 5 के फ्रंट कैमरा से स्टार्ट किया था। येस, आई गॉट दैट फ़ोन। उस टाइम पे गोल्ड कलर का या ऐसा कुछ था, वो फ्लैट स्क्रीन कर्व्ड बैक, आई रिमेंबर। बोलते हैं कि अब उसमें यूट्यूब हैंग होने लग गया है, मुझे कोई नया फ़ोन रिकमेंड करो, ना परफॉर्मेंस ना कैमरा ना एआई और कुछ और, बस उसमें यूट्यूब चलना चाहिए। मैं स्टडी करता हूँ यूट्यूब पर, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। आप स्टडी करते हैं कि करवाते हैं? बिकॉज अगर आप 11 साल से स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी बहुत लंबी हो गई है मेरे भाई, और कितनी लंबी और करेंगे आप स्टडी। बट अगेन, अगर आपको यूट्यूब के लिए फ़ोन लेना है, नॉर्मल आपको यूजेज चाहिए, तो आप कोई भी एक 15-20 हज़ार का फ़ोन लेंगे ना, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। तो आप एक 20,000 की रेंज में एक फ़ोन पकड़ लीजिए, लेट्स से CMF Phone 2 Pro। इट्स अ वेरी गुड फ़ोन। यूट्यूब यूज़ करना है आपको, नॉर्मली भी आपको जिन्हें यूज़ करनी है आप यूज़ कीजिए, आपका एक्सपेंस अच्छा रहेगा, ज़्यादा आपको बजट भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आपका काम जो है वो भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे सिद्धवान ने, बोलते हैं कि नमस्ते गुरुजी, आई एम जगजीत फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ये बोलते हैं कि आई एम यूजिंग S25 अल्ट्रा नाउ, क्या S26 अल्ट्रा में स्विच करना चाहिए या नहीं? S26 अल्ट्रा में क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं? जगजीत भाई देखो, अभी तो आप S25 अल्ट्रा यूज़ कर रहे हो, बड़ा अच्छा फ़ोन है। S26 अल्ट्रा जो है उसमें भी आने में टाइम है। आप इमेजिन करो कि वो मार्केट में आते थे ना, मार्च हो जाएगा, तो अभी बहुत बहुत टाइम है उसमें, 2 महीने से ऊपर का टाइम है। तो अभी मेरे ख्याल से तो वेट करो, वही बेटर है, बिकॉज एज ऑफ नाउ स्विच आप कल तो कर नहीं रहे हो। उस टाइम में जो फ़ोन लॉन्च होगा तब देखना क्या क्या फीचर्स आते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस जो हैं वो नहीं होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ कैमरा या देखो परफॉर्मेंस। तो डेफिनेटली अपग्रेड जो चीज़ें होती हैं अपग्रेड वो तो होंगी, बाकी बैटरी में अपग्रेड हो सकता है। उसके अलावा AI फीचर्स के अंदर डेफिनेटली कुछ कुछ आपको चीज़ें सॉलिड नहीं मिल सकती हैं। तो जब आएगा फ़ोन लॉन्च होगा तब देखना उस टाइम पे क्या प्लान बनता है आपका अपग्रेड करने का। भी तो एटलीस्ट 2 महीने का टाइम बाकी है, बिकॉज मार्केट में जब फ़ोन आएगा सेल के लिए अवेलेबल जब होगा, मुझे लगता है कि इट वुड बी मार्च। दैट्स व्हाट माय इंट्यूशन इज। विवेक सजवान सवाल पूछे, गुरुजी मोटरोला अपने फ़ोन्स में ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन एंड ऑप्टिमाइज चार्जिंग का ऑप्शन देता है, इसका क्या अर्थ है? आप तो बोलते हो कि फ़ोन को रात में चार्ज पे लगा के छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यार विवेक भाई देखो, ये जो मोटरोला अपने फ़ोन में ऑप्शन दे रहा है ये लगभग आपको सभी फ़ोन से मिल जाता है कि आप मैक्सिमम चार्जिंग कितनी कैपेसिटी तक करना चाहते हो, अप टू 80% करोगे, 85% करोगे, या फिर ऑप्टिमाइज चार्जिंग है कि वो आपके पैटर्न के हिसाब से एक बार चार्ज होकर रुक जाएगा, उसके बाद में उसको जब लगता है कि आपको फ़ोन की ज़रूरत पड़ रही है सुबह तब वो बचा हुआ चार्ज करेगा। दिस दैट ऑल दीज फोन्स दे हैव दीज ऑप्शंस। देखो सच ये है ना, एट द एंड वो फ़ोन है, आप उसको यूज़ करने वाले हो एक लिमिटेड टाइम तक और आप अगले फ़ोन में चेंज करोगे। क्या आपको इतना ज़्यादा हेडेक लगाने की ज़रूरत है एक बैटरी के लिए फ़ोन की? मतलब मेरा ये मानना होता है, और इसीलिए बोलता हूँ कि मैं रात भर चार्ज में लगा छोड़ो, कुछ नहीं होता है। मतलब क्या हो जाएगा हद से? जो फ़ोन की बैटरी चलनी होगी 4 साल, वो 3 साल चलेगी, इतना ही फ़र्क होगा ना। अब उसके लिए अगर आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ रही हो कि कब चार्ज में लगाऊं कब ना लगाऊं, ऑल दीज फोन्स दे आर रियली स्मार्ट एंड दे नो हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं अपना बोल रहा हूं ना, मैकबुक का चार्जर है जिससे अपने सारे डिवाइसेस चार्ज करता हूं, इंक्लूडिंग मेरे वूप का वो छोटे वाला जो पावर बैंक है वो भी। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल एकदम इसका खास ख्याल रखूंगा, एकदम फ़ोन को पुचकार के रखूंगा, तो ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन भी यूज़ करो, ऑप्टिमाइज चार्जिंग भी यूज़ करो, सब कुछ यूज़ करो, फिर वो आपके ऊपर है भाई, डिपेंडिंग ऑन यूज़र टू यूज़र। वृषा भवतारे का सवाल है, सर जियो वर्सेस एयरटेल, बेस्ट नेटवर्क, बेस्ट वॉइस क्वालिटी, बेस्ट इंटरनेट स्पीड, इसके लिए कौन सी कंपनी बेस्ट है? यार डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ पे हैं। कई जगहों पे एयरटेल अच्छा काम करता है, कई जगहों पे जियो अच्छा काम करता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, मैं पर्सनली एयरटेल यूज़ करता हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ। बट वंस इन अ वाइल ऐसा होता है कि मैंने कभी ट्रैवल किया है, फॉर एग्जांपल मुंबई में, आपको बताता हूँ अभी
ये कौन सा वाला जो नया वाला मॉल खुला है, जो लग्जरी मॉल है मुंबई में, जियो गार्डन, जियो वर्ल्ड सेंटर समथिंग, जियो जो भी है नया वाला जो मॉल है, उसमें एयरटेल का नेटवर्क आता ही नहीं है उसमें केवल जियो का नेटवर्क आता है। मैं गया था वहाँ पे कुछ टाइम पहले एंड वहाँ पे रियलाइज कि यार मेरा तो फ़ोन ही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पता नहीं कुछ तो सेटअप है या जैमर्स लगे, आई डोंट नो क्या सिस्टम है। एयरटेल का नेटवर्क एकदम पुअर और जियो का नेटवर्क एकदम फर्स्ट क्लास। तो डिपेंड करता है यार केस टू केस, के बाद रीजन्स पे डिपेंड करता है कौन से सर्कल में किसकी प्रेजेंस कैसी है। आई विल गिव यू माय पर्सनल एग्जांपल। 2000 आई थिंक बहुत पुरानी बात हो गई है, 18-19 के आसपास की बात है। आई वाज इन सिक्किम और हम किसी होम स्टे में थे एकदम ऐसे पहाड़ के ऊपर, और वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, बरसात भी काफ़ी थी एंड आई हैड टू पोस्ट समथिंग। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा एयरटेल का नेटवर्क है जीरो, खत्म। साथ में जो लोग हैं उनके पास में जियो का भी था, वो भी चेक कर रहे हैं, वो भी खत्म, कुछ नेटवर्क नहीं आ रहा है वहाँ पे। और हम देख रहे हैं बाद में कि घर में एक बच्चा जो था वो कोने में बैठा, वो फोन में गेम खेल रहा है। बोले गेम कैसे चल रहा है? बाद में चेक किया तो वहाँ पे वोडाफोन का नेटवर्क आ रहा है, सोचो। तो फिर उससे मैंने फ़ोन मांगा, उसने फ़ोन दिया नहीं, फिर मम्मी से उसको मैंने बोला, रिक्वेस्ट करी, फ़ोन लेके मैंने उसका हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, फिर मैंने, मतलब वो अलग कहानी है। बट डिपेंड करता है यार, देखो कुछ लोग बोलेंगे जियो बेस्ट, कुछ लोग बोलेंगे एयरटेल बेस्ट। मैं बोलूँगा नो, वेरीज एज पर आपकी लोकेशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें। ईशान का सवाल है कि गुरुजी मैं Xiaomi का Mi Band 4 यूज़ कर रहा हूँ मार्च 2020 से, और अब इसको 6 साल होने वाले हैं, वर्क भी परफेक्टली कर रहा है, तो उसको चेंज करना चाहिए कि नहीं? मेरा तो मन नहीं है। यार आपका मन नहीं है तो क्यों चेंज करोगे आप? किसी भी चीज़ को लेके, किसी प्रोडक्ट को लेके, एज लॉन्ग एज यू आर सेटिस्फाइड, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ चेंजिंग? जस्ट बिकॉज कि नया लॉन्च हो गया है, जस्ट बिकॉज कि दोस्त ने ले लिया है, जस्ट बिकॉज कि लोग क्या कहेंगे, जस्ट बिकॉज कि पुराना हो गया। आई मीन यार देखो ना, देयर आर पीपल जो कि 15 साल से सेम कार यूज़ कर रहे हैं, उनकी कार अच्छी चल रही है, पेट्रोल भराते हैं, सर्विस कराते हैं, कार चलाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, इट्स फाइन। ये थोड़ा ना है कि जैसे नया मॉडल आ गया, नहीं अब तो इसको बेचो यार, तो खराब हो गई, अब तो नया लेना पड़ेगा। तो एवरीथिंग, फोन फॉर टेलीविजन, फॉर रेफ्रिजरेटर, फॉर शर्ट, मतलब एनीथिंग यार, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, एज लॉन्ग एज आपका मन नहीं है अपग्रेड करने का तो क्यों कर रहे हो? हाँ, आपको लगता है कि ज़रूरत है, करना है तो कर सकते हो, कंप्लीटली अप टू यू, वेरी वाइज डिसीजन। आशुतोष का सवाल है, क्या एक फोन में 2 प्रोसेसर यूज नहीं कर सकते हैं और पावरफुल बनाने के लिए, जैसे कि 2 स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5? अगर नहीं तो क्यों? आशुतोष भाई, अगर हाँ तो क्यों, ये तो बताओ आप, कि अगर यूज करे तो कोई क्यों यूज करे? मतलब क्या कमी पड़ गई ऐसी पावर की आज के डेट में मोबाइल फोन्स में कि हमको 2 प्रोसेसर चाहिए? यार दे आर ऑलरेडी वेरी 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 पावरफुल। तो मतलब इट मेक्स नो सेंस कि 2 प्रोसेसर्स को यूज़ किया जाए, इलॉजिकल होगा, मतलब देयर इज़ नो पॉइंट व्हाटसोएवर। सिद्धार्थ का सवाल है कि सर आप ई-सिम यूज़ करते हो या फिजिकल सिम? यार मैं तो फिजिकल सिम यूज़ करता हूँ। बोलते हैं कि आई एम प्लानिंग टू बाय अ मैकबुक बट आई थिंक व्हाई नॉट गुड एन आईपैड विद मैजिक कीबोर्ड, कैन प्लीज हेल्प पिक मी वन? इनका नया एक्सपीरियंस होगा, पहली बार ले रहे हैं। यार सिद्धार्थ भाई, आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो लैपटॉप है ना, लाइक एक प्रॉपर लैपटॉप, वो तो मैक ही है, जहाँ पे आप प्रॉपर डेस्कटॉप क्लास एप्लीकेशंस को रन करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, नो एक अलग एक्सपीरियंस होता है इसका। आईपैड में काफ़ी कुछ आप कर सकते हो, बट देन अगेन इट कैन नॉट रिप्लेस अ लैपटॉप कंप्लीटली। बट काफ़ी केसेस हैं जहाँ पे आपको अगर एप्पल पेंसिल की ज़रूरत है, मैक में तो वो ऑप्शन ही नहीं है, वो काम आप आईपैड में कर सकते हो। आपको नेटफ्लिक्स देखना है जहाँ पे आपको कंटेंट डाउनलोड करना है, यहाँ पे तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते नेटफ्लिक्स में, उसमें आप कर सकते हो। तो दैट वे आईपैड इज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ एन एक्सपीरियंस डिपेंडिंग ऑन आपकी यूजेज क्या है, अबाउट नोट्स, अबाउट स्टडी, अबाउट आपको ई बुक्स पढ़ना है, ऑन द गो आपको एक वो चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। मैक में आपको एक प्रॉपर काम वाली मशीन मिल रही है, तो आप दोनों में चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी यूजेज कैसा रहने वाला है। तौसीफ का सवाल है, बोलते हैं प्रणाम गुरुजी, मैं एक शासकीय अध्यापक हूँ, मैं दूसरा प्रदेश में अध्यापन का काम कर रहा हूँ। तो शुद्ध हिंदी में सवाल लिखा है आपने, मुझे ऑनलाइन काम के लिए नया फोन लेना है, मुझे फोन में बड़ी स्क्रीन, फास्ट रिफ्रेश रेट, अच्छा प्रोसेसर, बेस्ट कैमरा चाहिए, तगड़ी बैटरी के साथ, कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा हो। क्या मुझे टैब लेना चाहिए या बोल रहे हैं iPhone 17 Pro Max या फिर S26 का इंतजार करूँ? कृपया करके अपना अमूल्य मार्गदर्शन करें। भाई मैं ये बोलूँगा कि आप कंपेयर कैसे कर रहे हैं टैब या फिर फ़ोन के बीच में? अगर आपको एक टैब लेना है तो आप एक टैब लेंगे भाई, और अगर आपको एक फ़ोन लेना है तो आप एक फ़ोन लेंगे। iPhone 17 Pro Max अगर आप ले सकते हैं, इट्स अ वेरी वेरी गुड फ़ोन। अगर आपके दिमाग में चल रहा है ये फ़ोन लेने के लिए तो बहुत अच्छा फ़ोन है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बड़ी स्क्रीन मिलेगी, रिफ्रेश रेट भी अच्छा है, प्रोसेसर भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, बैटरी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है उस फ़ोन के अंदर, तो इट्स अ वेरी गुड फ़ोन। अगर आप S25 Ultra के बारे में सोच रहे हैं तो आप इंतजार भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको 2-3 महीने, जैसे मैंने बताया पहले भी क्वेश्चन में, इंतजार करना पड़ेगा जब S26 सीरीज़ मार्केट में आएगी उस चीज़ का। और टैब का तो फिर एक अलग ही सवाल हो गया है। अगर आपको टैब लेना है
तो टैब में भी आपको बड़ा स्क्रीन मिल जाएगा और अच्छी रिफ्रेश रेट और सब कुछ मिल जाएगा, बट देन वो फ़ोन नहीं रहेगा ना। तो आप अपना डिवाइस पहले पिक कर लो, उसके बाद में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जतिन, बोलते हैं कि गौरव भाई विशिंग यू वेरी वार्म हैप्पी न्यू ईयर, आई एम वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट टेक्नोलॉजी। और मेरा सवाल ये है कि एवरी ईयर ब्रांड्स न्यू फोन रिलीज करती हैं, पर भाई इट मेक्स सेंस रियली और नॉट, क्योंकि कई बार तो सेम स्पेसिफिकेशंस रिपीट होती हैं। यार होती हैं, आई नो, बिकॉज इतना ज़्यादा जो है वो साल दर साल अपग्रेड नहीं हो पाता है, बट देन अगेन उनका काम है भाई, अब हर साल नए फ़ोन्स आएंगे। 2026 में एक नया आया, 27 में नया आया। सेम लाइक कार्स कि एक गाड़ी आ गई है, अब उसका 2025 मॉडल आया तो लाइट के नीचे थोड़ा सा नया कुछ एक वो डाल दिया, करते करते फिर लेकिन 4-5 साल में एकदम ऑल टुगेदर नया आता है वर्जन उसका। तो इस तरीके से मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी है कि देखो ऑन एवरेज जो यूज़र होता है ना, वो यूज़र तो हर साल फ़ोन नया नहीं ले रहा है, वो जो लेने वाले लोग हैं वो तो बहुत कम है। अदरवाइज जो मैक्सिमम लोग हैं वो तो 3 साल 4 साल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। अब जिसने मान लो iPhone 12 लिया है और वो iPhone 12 यूज़ कर रहा था या 11 यूज़ कर रहा था, और अब वो iPhone 17 पे जो अपग्रेड करता है, उसके लिए एकदम डे एंड नाइट है ना, उसके लिए बहुत तगड़ा अपग्रेड है। या किसी ने S20 से सीधा S25 में अपग्रेड किया, सोचो आप, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो काफ़ी मेजर अपग्रेड्स हैं। अगर आप ईयरली काउंट करोगे तो कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी होती है, जिसको हम शायद नोटिस नहीं कर पाते हैं, और कंपनी को तो करने उनका काम है लॉन्च करना, तो दैट्स वाई दे डू इट। बट ताकि अगर कोई एटलीस्ट आज ले तो उसको जो आज का लेटेस्ट है वो तो मिले कम से कम ना। हरेंद्र पालीवाल का सवाल है, आपके लिए मेरा एक सुझाव है मेरी तरफ से, इस पर आप पूरे साल कंटेंट बना सकते हैं। नोकिया ने जितने फ़ोन लॉन्च किए हैं आप सब एक बार इंट्रोडक्शन करवा दें, फुल वीडियो की जगह शॉर्ट वीडियो अच्छा ऑप्शन रहेगा, हर दिन एक शॉर्ट वीडियो डालते रहें, साल में 365 दिन। हरेंद्र भाई बहुत ही सॉलिड आइडिया है, बट वो 365 फ़ोन्स भी तो होने चाहिए पहले है, मतलब नोकिया के आई नो बहुत सारे फ़ोन्स हैं, बट हर रोज़ एक नया फ़ोन जो है वो अरेंज कर पाना, मेरे पास भी हैं काफ़ी, बट इतने तो नहीं है 365 नोकिया के पुराने फ़ोन्स, क्योंकि उस टाइम के जो है मेरे पास वही हैं जो खुद घर में यूज़ हुए हैं कभी। बट हाँ, इट्स अ वेरी यूनिक आइडिया, मैं सोच सकता हूँ। और क्या पता फिर आज नोकिया 3310, फिर 3315, फिर 6600, फिर 6680, 7610, नोकिया N82, N80 वगैरह जो भी हैं, जितने भी थे सारे के सारे, वो हम कर सकते हैं। वैसे तो यार काफ़ी अच्छा रहेगा। शिवनाथ का सवाल है, 3 सवाल है इनके। बोलते हैं मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर 2026 आपको और आपकी पूरी टीम को। भाई मेरी तरफ से भी आपको एंड आपके पूरे परिवार को, एंड बेसिकली गाइस फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग, विशिंग ऑल ऑफ यू अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इनके 3 सवाल हैं कि आप ट्विटर जो है वो ऐप यूज़ करते हैं या वेबसाइट। यार मैं दोनों यूज़ करता हूँ, जब इधर होता हूँ तो वेबसाइट, और जब फ़ोन में होता है तो ऐप। फिर बोलते हैं कि आपने बीटेक कौन से ब्रांच से किया था। यार मेरी बीटेक थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और मास्टर्स थे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से। फिर बोलते हैं कि आप न्यूज़ पढ़ने के लिए कौन सा ऐप यूज़ करते हैं। यार ऐप तो गूगल न्यूज़ के अंदर जो फीड में कई बार आ जाती हैं चीज़ें, फिर जब आप इंटरनेट पे होते हो अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, कई बार ट्विटर खोल के बैठे हो, वहीं पे कुछ ना कुछ आ गया, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, दिस दैट, तो ये सब चीज़ें हैं न्यूज़ के लिए। वंस इन अ वाइल कभी वीकेंड वगैरह पे अखबार पढ़ के थोड़ा सा एक वो हो जाता है प्रॉपर तरीके से पढ़ाई, बट वो रेयर है। मोर और लेस तो फोन के अंदर गूगल फीड के अंदर आता रहता है चीज़ें, तो वहीं से मालूम चलती रहती है। ओके तो गाइज ये थे सारे के सारे सवाल, द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सनटेक मसाला इन द ईयर 2026। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, आपको पता है क्या करना है, केवल हैशटैग बोलो गुरुजी को यूज़ करना है। आप इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं, ट्विटर पर जाकर ट्वीट कर सकते हैं। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड में। दोस्तों फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।